हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन वैकेंसी, बम्पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में। जो कि वैकेंसीज निकाली गई है SPMCIL की तरफ से, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, नासिक डिपार्टमेंट की तरफ से बम्पर सरकारी नौकरी आउट हुई है। टोटल 500 प्लस रिक्रूटमेंट है, जो कि ऑल इंडिया खास करके ITI वालों के लिए जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट पर वैकेंसी है। ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़ना ITI वालों, ये पोस्ट का। डिप्लोमा भी एलिजिबल है, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ट्रेड क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि ये वैकेंसी जो है इसमें एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। दोनों चीज़ें को कवर करूंगा, तो अगर आपको ये डाउट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, तो वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी देख लो। आप बोलोगे सर ये तो वैकेंसी पहले निकाली गई थी, आप अभी बता रहे हैं। तो भैया ये जो वैकेंसी जो आपकी पहले निकाली गई थी, तो उस टाइम में मैंने पहले भी बताया था। अभी वैकेंसी क्या है कि वैकेंसी आपकी जो है वो लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आज 19 मई तक आई थिंक लास्ट डेट था इसका। एक्सटेंड होके डायरेक्टली पहुंच चुकी है 3 जून 2026 तक। ओके, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, अभी भी टाइम बचा हुआ है। आप देखा जाए तो 15 दिन प्लस टाइम है आपके पास ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आपको नहीं पता था, या फिर आपको पता था आपने फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया किसी कारणवश, या फिर आपने फॉर्म भी अप्लाई किया है कोई गलती की है, तो आप सभी कैंडिडेट को टाइम मिला है फॉर्म दोबारा अप्लाई करने का। फॉर्म जिनको नहीं पता था उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। और जिनको भी कुछ डाउट है, इस वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो ये भैया पहली नोटिफिकेशन से IGM नासिक की, करेंसी नोट प्रेस नासिक की। आपकी जॉब लोकेशन नासिक ही होगा, महाराष्ट्र। ब्यूटीफुल प्लेसेस, बहुत अच्छा जगह है ये नासिक। आपको जॉब लोकेशंस में मजा आएगा। पंचवटी, इतना बड़ा रामायण का एक बेहतरीन प्लेस है पंचवटी, वहाँ पे आपको पता है। बहुत अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस, आपको वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं, सबसे पहले ड्रिफ्ट में बात करेंगे। सेफ्टी ऑफिसर लेवल 2 की पोस्ट है। सैलरी 1 लाख तक मिलती है, 29,000 से लेकर 1 लाख तक। इसमें एक ही वैकेंसी है। इसमें डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग एंड वेरियस। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। CBT टेस्ट होगा इसका, क्योंकि बड़ी बड़ी पोस्टें हैं। वेलफेयर ऑफिसर की अलग वैकेंसी है। सुपरवाइजर टेक्निकल, ये है डिप्लोमा की पोस्ट। सुपरवाइजर में पोस्ट में आते हैं। सुपरवाइजर की जो सैलरी है 95,910 रुपये तक होगी। 12 पोस्ट है किसमें, कंट्रोल में। कौन अप्लाई कर सकता, डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशंस BTech प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए हैं, बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 30 साल ही होगा। CBT सबका होगा। सुपरवाइजर टेक्निकल में ऑपरेशन एंड प्रिंटिंग के लिए फैन पोस्ट है। यहाँ पर भी आपने BTech डिप्लोमा किया है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, अप्लाई करें। सुपरवाइजर टेक्नोलॉजी लेवल 2, यहाँ पर आपका रहेगा डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस। अगर आपने CS के साथ डिप्लोमा किया है, या फिर BTech CS में किया है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन मैकेनिकल पोस्ट है, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अथवा BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऑपरेशंस सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, तो RNSE इंजीनियरिंग है। एयर कंडीशनिंग, डिप्लोमा एयर कंडीशनिंग, या फिर BTech एयर कंडीशनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर BTech इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ऑपरेशन में है पोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो BTech डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंट्स वाले अप्लाई करेंगे। सिविल है BTech डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। लैंग्वेज की पोस्ट है जहाँ पर डिग्री मांगी जाती है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की। आर्टिस्ट में ग्राफिक है, तो फाइन आर्ट्स या फिर बैचलर ऑफ फाइन विजुअल आर्ट्स में किया है, अप्लाई करें। असिस्टेंट लेवल 4 की वैकेंसी, तो इसमें ग्रेजुएट चाहिए एनी डिसिप्लिन। 12 पोस्ट है, ये अच्छी पोस्ट है। 21,540 से लेकर 77,000 सैलरी मिलेगी। इसमें टाइपिंग स्पीड चाहिए आपका 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। जूनियर टेक्नीशियन सबसे बड़ी वैकेंसी है ITI वालों के लिए, और सबसे अच्छी पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग 25 वैकेंसी है। ITI की सैलरी 18,780 से 67,390 होगा। ITI चाहिए, ITI NCVT SCVT कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियंस, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पेंटिंग ट्रेड है, यानी जो पेंटर वाले अप्लाई करेंगे। ऑफसीट ग्राइंडर, माइंडर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
लेटर प्रेस, मशीन वेंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग एंड प्लेट मेकर वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिटर 18 से 25 साल एज लिमिट होगी ITI वालों की, बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। जूनियर टेक्नीशियंस फिर से ITI 25 वैकेंसी, जो ट्रेड हमने ऊपर बताया सेम ट्रेड यहाँ पर भी है। जूनियर टेक्नीशियंस इलेक्ट्रिकल के लिए अलग वैकेंसी है 5 पोस्ट पर, जहाँ पर ITI इलेक्ट्रिशियन एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक की अलग वैकेंसी ITI इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट की अलग है ITI मशीनिस्ट एंड जूनियर टेक्नीशियंस फिटर के लिए 5 पोस्ट है ITI अलग से 18 से फिटर की। जूनियर टेक्नीशियन RNAC वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब जो कुछ पोस्टें हैं दो वेरियस पोस्ट है जो कि महाराष्ट्र ISPN अलग अलग प्लेसेस में वैकेंसी निकाली गई है। सबका सेम रहेगा, जो हमने आपको बताया वो नासिक का अलग अलग जगह पे होगी, जहाँ पर हमने आपको बताई है नासिक महाराष्ट्र का है। और जो नीचे वैकेंसीज़ की मैं बात कर रहा था, जो वैकेंसी रिलीज हुई है ये आपका भी नासिक महाराष्ट्र ISPN, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है सबका, वहाँ से वैकेंसीज होगी। मध्य प्रदेश देवास से भी वैकेंसी निकाली गई है, तो ये भी वैकेंसी टेबल आप लोग देख लेना। ट्रेड सारा सब कुछ सेम रहेगा जो कि हमने आपको ऊपर बताया था। ओके, उसके बाद क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग आप अपने रिजर्वेशन कोटा भी देख लें। आपका ट्रेड वाइज जो कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, OBC की कितनी वैकेंसी है। मान लीजिए सुपरवाइजर प्रिंटिंग में देखें OBC की कितनी वैकेंसी है, तो 2 वैकेंसी है। इस प्रकार से आपको खुद को चेक करना है। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यही जो फॉर्म है 20 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 19 मई तक लास्ट डेट था, और ये सारी चीज़ें बदल गई है। अभी 3 जून तक लास्ट डेट है, ध्यान रखें 3 जून तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर सबका अलग अलग है। रिटन एग्जाम्स होगा आपका, ओके, 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन सबका अलग अलग। सेफ्टी ऑफिसर का होगा, फिर यहाँ पे टेक्निकल सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर का जो पोस्ट है उसमें 150 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट 2 घंटे का, जिसमें प्रोफेशनल आपका जो ट्रेड है ब्रांच 105 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वांट मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मैथ का रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो प्रिंटिंग वाले सॉफ्टवेयर जो सुपरवाइजर वाले अपना अपना आप लोग ज़रूर चेक करें। सबका सेम ये, इतना लंबा छापने की कोई ज़रूरत थी नहीं इन लोगों को, लेकिन पता नहीं क्यों छापा है सबने। जूनियर टेक्नीशियंस ITI स्टूडेंट की मैं बात करूं तो ITI वालों का 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होगा, और 120 मिनट आपको 2 घंटे की टाइम भी मिलेगी। आपका ट्रेड से 85 क्वेश्चन 85 मार्क्स का रहेगा। क्वांट एप्टीट्यूड मैथ से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग जो रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। ओके, इलेक्ट्रिशियंस फिटर जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। आपका ट्रेड मजबूत है, समझ लो सरकारी नौकरी आपकी पक्की SPMCL में। और एज आपका कंपलसरी 18 से 27, कहीं 18 से 25, तो वो आपका ज़रूरी है और होना ही चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की डिस्कस करें तो जितने भी जनरल OBC WS वाले हैं, ओके, 1000 एप्लीकेशन चार्ज है आपका। और ST SC PWD कैंडिडेट का भी 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पे देना है। ओके, और यही चीज़ है यार, एप्लीकेशंस फ़ी बहुत ज़्यादा लिया जाता है, इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस फ़ी नहीं लेना चाहिए फ़िलहाल। जाकर अप्लाई कीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट करना। लास्ट डेट हमने बताया 3 जून तक लास्ट डेट है। ओके, जितने भी स्टूडेंट ध्यान से सुन लें, 3 जून तक 2026 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।